एक ज़माना था जब ज़िंदगी बड़ी सिंपल थी। एक लड़के और लड़की की आपस में शादी होती थी, फिर उनके बच्चे होते थे और वो एक फैमिली की तरह साथ रहते थे। हस्बैंड का काम होता था कमा कर लाना और वाइफ घर का काम करती थी और बच्चों का ख्याल रखती थी। अगर दो मर्द का आपस में बड़ा अच्छा बॉन्ड होता था तो उनको आपस में बहुत अच्छा दोस्त माना जाता था और फैमिली और टीवी में भी हमेशा वैल्यूज़ को और मर्द और औरतों के स्पेसिफिक रोल्स को दिखाया जाता था और प्रमोट किया जाता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सब कुछ बदल गया है। फैमिली वैल्यूज़ की कोई हैसियत नहीं रही। शादी के बजाय ओपन रिलेशनशिप्स को ज़्यादा प्रमोट किया जाने लगा है और दो मर्दों या दो औरतों के बॉन्ड को हमेशा होमोसेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट में ही दिखाया जाता है। ये सब आखिर क्यों हो रहा है? इसके पीछे एक मेन वजह है एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है वोकिज्म। ये अल्फाज शायद आपने मीडिया में ज़रूर सुना होगा। आजकल ये अल्फाज मीडिया में बहुत दफ़ा दोहराया जाता है। तो चलें समझते हैं कि आखिर वोकिज्म है क्या। वोकिज्म एक ऐसा टर्म है जो आजकल के डिस्कशंस में प्रोमिनेंट है, खासकर सोशल, कल्चर और पॉलिटिकल की बहस में। बेसिकली ये बात करता है उन तमाम दिखाई देने वाले इनजस्टिसेस की, डिस्क्रिमिनेशन और सिस्टमेटिक इनइक्वालिटीज़ की। ये टर्म अफ्रीकन अमेरिकन वर्निकुलर इंग्लिश AAVE का है और ओरिजिनली ये रेशल और सोशल जस्टिस के इशू के लिए अवेयरनेस को डिस्क्राइब करता था। ज़्यादा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में वोकिज्म ने इवॉल्व किया है और अब ये सोशल और पॉलिटिकल कंसर्न्स को इंक्लूड करता है, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी, LGBTQ राइट्स, इन्वायरमेंटल जस्टिस और दूसरे प्रोग्रेसिव कॉजेज़ भी। जो लोग वोक आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करते हैं वो अक्सर पहले से इस्टेब्लिश नॉर्म्स को चैलेंज कर रहे होते हैं, जैसे कि पावर स्ट्रक्चर्स पे तनकीद करना और पसमानदा कम्युनिटीज़ जो जुल्म का शिकार हैं उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। लेकिन क्योंकि इंसानियत की हिस्ट्री में किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना अपने मकसद के लिए जो दरअसल किसी अच्छे और नेक मकसद के लिए बनाई गई थी कोई नई बात नहीं है, और यही कुछ हुआ है वोकिज्म के साथ भी। आज मीडिया में वोकिज्म सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मॉडर्न मीडिया में वोकिज्म का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन के लिए पुश करना। हम देख रहे हैं कि किसी भी टीवी शो या मूवीज़ में जो एक्टर्स की कास्ट होती है उसमें हर बैकग्राउंड से, हर रंग और नस्ल के लोग होते हैं। स्टोरीज़ हैं जो मार्जिनलाइज्ड आवाज़ों को हाईलाइट करती हैं और एक कमिटमेंट देखने को मिलता है जो ट्रेडिशनल स्टोरियोटाइप्स को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वी स्टार्ट फिक्सिंग समथिंग विच वॉज नेवर ब्रोकन इन द फर्स्ट प्लेस। मतलब ये कि ऐसी चीज़ों को भी ख़त्म कर देना जो पहले से ही ठीक है। और इसकी एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल डिज्नी की है। हम सब के बचपन में फेवरेट कार्टून्स डिज्नी कार्टून्स होते थे, जैसे कि मिकी माउस, डोनाल्ड डक, और इसी तरह हमारी फेवरेट एनिमेटेड मूवीज़ होती थी टॉय स्टोरी, लॉयन किंग, फाइंडिंग नीमो। इनमें से चंद पिक्सार ने भी बनाई हैं, बट क्योंकि पिक्सार को डिज्नी ऑलरेडी ख़रीद चुकी है तो मैं इनको एक ही काउंट करूँगा। इन मूवीज़ के अंदर बहुत पॉजिटिव मैसेजेस हुआ करते थे, जिनमें हमारा मेन कैरेक्टर तमाम मुश्किलात से लड़ता हुआ फाइनली अपने एंड गोल तक पहुंच जाता है और हम उससे सीखते थे कि कैसे हमें भी मुश्किलात का सामना करते हुए हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन हाल ही में स्क्रिप्ट में एक बड़ा बदलाव आया है। कैरेक्टर्स ट्रेडिशनल नॉर्म्स को छोड़ रहे हैं और डाइवर्सिटी, LGBTQ+ और स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस होता है बजाय एक अच्छी स्टोरी टेलिंग के। इसके अलावा हर लव स्टोरी अब एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम को इंक्लूड करती है। अब किसी भी स्टोरी में दो मेल कैरेक्टर्स को अच्छा दोस्त नहीं दिखाया जाता, बल्कि ज़बरदस्ती उनको होमोसेक्सुअल्स बना दिया जाता है। डिज्नी अपनी मूवीज़ में आने वाले वक्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वोकिज्म को शामिल कर रहा है और इसके रिजल्ट्स भी सेम ही आ रहे हैं, क्योंकि डिज्नी मूवीज़ रिसेंटली बॉक्स ऑफिस पर कंसिस्टेंटली फ्लॉप हो रही हैं। लेकिन फिर भी वो कंसिस्टेंटली वोकिज्म अपनी मूवीज़ में शो करना बंद नहीं कर रहे हैं। ऐसा आखिर क्यों है? इस बात का जवाब आपको वीडियो में ज़रूर मिलेगा आगे जाकर। ये सारा वोकिज्म रिलेटेड कल्चर सिर्फ और सिर्फ PG-16 अबव मीडिया कंटेंट में ही रहता तो फिर भी समझ आता, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सब कुछ किड्स मूवीज़ में भी शो किया जा रहा है। इसकी एग्जाम्पल है ऑनवर्ड मूवी, जो कि 2020 के अंदर रिलीज हुई थी, जिसमें ये सीन देखने को मिलता है। It's not easy being a new parent. My girlfriend's daughter got me pulling my hair out, okay? ये कैरेक्टर एक होमोसेक्सुअल कैरेक्टर है जिसको डायरेक्टली नहीं दिखाया गया, लेकिन बहुत ही समझदारी से उसकी तरफ इशारा कर दिया गया। इसी तरह बज़ लाइटयियर एक ऐसी मूवी है जिसका हम सबको इंतज़ार था,
लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। इस मूवी में भी सेम सेक्स कपल को दिखाया गया। ये सब बच्चों की मूवीज में इंक्लूड करने का मकसद यही है कि सेम सेक्स कपल्स को नॉर्मलाइज किया जाए और सोसाइटी उसको हकारत की नज़र से न देखे। आज से कुछ साल पहले अक्सर मूवीज और टीवी शोज की स्टोरीज ऐसी हुआ करती थी जिसमें एक स्ट्रॉन्ग मेल कैरेक्टर होता था जो अपनी बीवी बच्चों को बचाने के लिए हर मुश्किल से भिड़ जाता था। बट अब वोकिज्म का एक ज़रूरी पहलू ये भी है कि मॉडर्न मीडिया में स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स को शोकेस किया जाए। अब उनको वीक कैरेक्टर जैसे कि लविंग मदर या हाउसकीपर जैसे रोल्स में दिखाना बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, बल्कि उनको मेल कैरेक्टर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाना होता है। उसकी वजह से आजकल आप देखेंगे कि कैसे मूवीज़ एंड टीवी शोज़ में लीड फीमेल कैरेक्टर्स होती हैं। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है, जिसमें कैप्टन मार्वल, वंडर वुमन जैसी मूवीज़ को दिखाया गया और साथ ही साथ मिस मार्वल और शी हल्क जैसी टीवी सीरीज को भी दिखाया गया जिन्होंने फेमिनिस्ट एजेंडा को पुश किया। हालांकि जब भी अनरियलिस्टिक तौर पर फीमेल कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है तो वो मूवीज़ अक्सर बॉक्स ऑफिस पर पिट जाती हैं। ऐसा इसलिए है बिकॉज दिस कुडंट बी फर्दर अवे फ्रॉम द ट्रूथ। इंसानी तारीख में हमेशा मर्दों ने जंगें लड़ी हैं अपनी फैमिलीज़ की प्रोटेक्शन के लिए और उनको प्रोवाइड करने के लिए ना जाने क्या क्या तकलीफ़ें उठाई हैं। इसकी एक बहुत ही ऑब्वियस एग्जांपल यूक्रेन और रशिया की वॉर है, जहां रशिया के इन्वेजन के बाद औरतों और बच्चों को यूक्रेन छोड़कर जाने दिया जा रहा है, लेकिन जो मर्द हैं उनको यूक्रेन छोड़ने की इजाज़त ही नहीं है। उनके पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि उनको रुक कर लड़ना होगा। Mothers, wives, children. Most of the refugees here are women. Many have left their men behind. There are fewer men in these crowds. Max is here because he's 17, just young enough to be permitted to leave. ऐसी सिचुएशंस में आपको कोई फेमिनिस्ट मूवमेंट दिखाई नहीं देगी। जहां पहले एक लविंग वाइफ होने में, एक लविंग मदर होने में और एक हाउसकीपर होने में कोई शर्म महसूस नहीं करती थी ख़वातीन, वहीं आज ज़बरदस्ती उनको मर्दों के मुकाबले में दिखाया जा रहा है, लेकिन हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों ये कंपनीज वोकिज्म जैसे आइडिया से नुकसान उठाने के बावजूद भी अपनी मूवीज़ में ये सब कंसिस्टेंटली शो कर रही हैं। इसकी वजह है सिंपली कॉर्पोरेट इक्वालिटी इंडेक्स स्कोर या CEI। CEI एक नेशनल लेवल की सर्वे और रिपोर्ट है जिससे पता लगता है कि कंपनीज किस तरह की कॉर्पोरेट पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही हैं। ये ह्यूमन राइट्स कैंपेन फाउंडेशन के द्वारा कंडक्ट होता है और कंपनीज हाई स्कोर अचीव करने के लिए कोशिश करती हैं। हाई स्कोर उस वक्त मिलता है जब आपकी कंपनी इक्वालिटी प्रैक्टिस करती हो, चाहे वो मेल्स और फीमेल्स में इक्वालिटी हो या फिर सेम सेक्स में या फिर ट्रांस और LGBTQ के राइट्स में। अगर आपकी कंपनीज इन वैल्यूज़ को प्रमोट करती है तो उसका स्कोर हाई होगा। कंपनीज जैसे एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट हमेशा CEI पर हाई स्कोर्स अचीव करती हैं। ये ना सिर्फ उनके इंक्लूसिव वर्क प्लेस में कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है, बल्कि इसका असर होता है उनके मीडिया कंटेंट, एडवर्टाइजमेंट और ओवरऑल ब्रांड इमेज पर भी। इसी वजह से दुनिया की टॉप कंपनीज को डाइवर्सिटी, LGBTQ राइट्स, स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स, फेमिनिज्म ये सब दिखाने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर इन कंपनीज का स्कोर लो होगा तो बड़े बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कंट्रोल कर सकती हैं, जैसे कि ब्लैक रॉक, इनकी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ तक कि वो किसी भी बड़ी कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रेशराइज भी कर सकते हैं और देखते ही देखते उनकी कंपनीज को सख्त नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसी तरह लो स्कोर की वजह से ये चाहें तो एडवर्टीजमेंट कंपनीज से कॉन्टैक्ट करके उनको इन कंपनीज के साथ काम करने से ही रोक दें। और इसी तरह जो हाई स्कोरिंग CEI कंपनीज होती हैं उनकी लो स्कोरिंग CEI कंपनीज के साथ बिजनेस करना अलाउ ही नहीं होता। इन सब से एक ऐसा सर्वाइवल इन्वायरमेंट डेवलप हो जाता है कि अगर आप अपनी कंपनीज का शिराजा बिखरते हुए नहीं देखना चाहते तो ज़रूरी है कि आप इनकी वैल्यूज़ के साथ अलाइन करें, चाहे पर्सनल वैल्यूज़ कुछ भी हों। ज़्यादातर लोग आज भी उन्हीं ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को पसंद करते हैं जिसमें मॉडेस्टी, फैमिली वैल्यूज़, ट्रेडिशनल लव बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन होते हैं। लेकिन ये जो पूरा वोकिज्म का कॉन्सेप्ट है ये ज़बरदस्ती मीडिया के ज़रिए हमारे गले में उतारा जा रहा है। ये भी क्लियर हो रहा है कि मीडिया को कंट्रोल करने वाली हायर पावर्स जानबूझकर इस एजेंडा को पुश कर रही हैं। ये बस एक इत्तेफाक नहीं है, ये एक समझा बूझा रीडायरेक्शन है जो नैरेटिव्स को चेंज करके एक मखसूस एजेंडा पर काम करने के लिए है। चाहे लोग इसे प्रोग्रेस माने या नहीं, ये तमाम मैनिपुलेशन टैक्टिक्स हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम जब भी मीडिया कंज्यूम करें उस कंटेंट की क्वालिटी को ज़रूर चेक करें कि क्या वो हमारी वैल्यूज़ के साथ अलाइन करती हैं या नहीं। कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि सारे कमेंट्स पढ़कर रिप्लाई करूँ।
ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में।